अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप तमाम लोगों को मुबारक हो। आज भी बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं और काफ़ी लेंदी रेसिपीज़ है। ज़ाहिर है पराठे भी बन रहे हैं आलू के, बहुत मज़ेदार सा मीठा भी बन रहा है, साथ में एक फ़िश भी बन रही है। तो 3 रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और यहाँ पर हम हमेशा की तरह इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें या फिर आप बेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, सैलड में भी ड्रेसिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और UHT ट्रीड है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे अपने तमाम खानों में और आपको भी कहूँगी कि आप भी इस तरह इस्तेमाल करें। यहाँ पर है हमारे पास रुबाम किचन एप्लायंसेस है, रुबाम किचन एप्लायंसेस का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोवेव हो, ओवन हो, हर चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फटाफट झटपट खाने बनाता है और सबसे अच्छी बात है कि इसकी फ्लेम बड़ी तेज़ है जो आपके खानों को मतलब फ़ौरन हीट देती है और जल्दी पक जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पर बिज़म है, बिज़म का बहुत मज़ेदार से एक मीठा बनाएंगे, हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं। तो पैकेट रखे में वैसे तो ये टर्की का ब्रांड है, इसके अलावा इसमें वनीला है, चॉकलेट है और साथ में आपको स्ट्रॉबेरी भी मिलेगा। और इसके अलावा हमारे पास है करशी जाम शीरी भी। करशी आपको पता है खाली अज्जा से तैयार किया गया है और जब आप कोई भी मीठा बना रहे होते हैं तो आपके जहन में हमेशा ये ख्याल आता है कि आप इसका इस्तेमाल करें। रमज़ान आगे आ रहे हैं, रमज़ान में भी जब प्यास को बुझाने के लिए कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और ठंडा ठंडा करशी जाम शीरी का आप इस्तेमाल करें जो खालिस अज्जा से तैयार किया गया और 100% खालिस अज्जा से तैयार किया गया है। तो आज हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर हम मीठा बनाएंगे तो उसके ऊपर इसको पोर करेंगे। तो ऐसा करते सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ जो यहाँ पर बन रहा है। बड़े मज़ेदार सा एक मीठा बन रहा है, सागूदाना डिज़र्ट। ठीक है, सागूदाना डिज़र्ट के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें 1 अदद क्रीम का पैकेट चाहिए, हरी जेली 1 पैकेट चाहिए, सागूदाना 100 ग्राम चाहिए, वनीला एसेंस आधी चाय का चम्मच, दूध आधा लीटर चाहिए। इसके बाद आपने बर्फ़ हस्ब ज़रूरत लेनी है और साथ में हमें चाहिए इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर है हमारे पास बिज़म है जो वनीला फ्लेवर का है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमें कोई वनीला एसेंस, कोई शुगर, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। बस आपने दूध में डालना है, उसको मिक्स करना है और चम्मच चलाते रहेगा, थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा, उसको ठंडा कीजिएगा। फालूदा, आइसक्रीम, हर चीज़ के अंदर आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर, कहते हैं क्रीमी स्ट्रक्चर है इसका और बहुत ही मज़ेदार है। ऑल इन वन है, आपको कोई चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं भी अब स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जेली भी इसमें डल रही है, जाम शीरी भी इसमें डलेगा करछी का और उसके अलावा यहाँ पर हम क्रीम वगैरह भी डालेंगे ताकि मज़ेदार सा बने। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। और आपको पता है आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं और गर्मियों में ज़्यादातर यही होता है कि भाई आप इस तरह के ठंडे ठंडे मशरूबात या फिर ठंडे ठंडे डेज़र्ट्स आप बना सकते हैं। चलिए जी, हम इसमें डाल रहे हैं आधा लीटर दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, आधा लीटर दूध में अच्छा हमने सागूदाने को बॉईल करके रख लिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम आधा पैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पूरा हम नहीं डालें, हमने बर्फ़ भी डालनी है इसके अंदर। तो आधा पैकेट हम इसका ले लेते हैं बिज़म का, बाकी आप संभाल के रख लें, दोबारा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है और जब कभी आइसक्रीम खाने का मूड हो ना, सिर्फ आप इसको बनाएं, क्रीम को व्हिप करें, उसके अंदर कोई भी फ्लेवर आप डालना चाहें वो फ्लेवर डालें और उसके बाद आप इसको ठंडा करके बर्फ़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बाकी को हम इस तरह से रख लेते हैं, दोबारा भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिज़म का चम्मच चलाएंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। फिर यहाँ पर बनेगी बहुत मज़ेदार सी फ़िश बनाएंगे और साथ में यहाँ पर बनाएंगे जो मज़ेदार से पराठे हैं मूली के। थोड़ा मौसम चेंज हो गया, अब ये कि रेसिपी हमारी पहले से दी हुई थी तो खैर अभी इस मूली अभी आई हुई है, अच्छी है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये चली जाएंगी। तो आप भी इस पराठों को एंजॉय करें, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, बस इसमें चम्मच चला रहे हैं, जैसे ही गाढ़ा होगा इसको एक बॉल में डाल के रख देती हूँ, फ्रिज में रखूँगी, ठंडा होगा। फिर उसके बाद हम इसकी टॉपिंग जो करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है वो हम आपको साथ में बाद में बताएँगे। और फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये मतलब गाढ़ापन आ जाए। ठीक है जी, और बाकी दूध हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसलिए कि हमें आधा लीटर दूध चाहिए। हम अंदर जो उसके 2 ग्लासेस बनाएंगे और ख़ूब सारी बर्फ़ डालेंगे, ऊपर से डालेंगे करशी का जाम शीरी और खूबसूरत कलर के साथ, खूबसूरत जायके के साथ, खालिस अज़्ज़ा के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अभी बॉयल इसका आने वाला है।
यहाँ पर फ़िश का है, फ़िश में इस्तेमाल करी सुरमाई मछली है। और सुरमाई मछली की, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आप लोगों को क्या होता है कि वो ज़रा सा झूठ बोल देते हैं कि सुरमाई मछली की पहचान ये है कि जो स्किन इसकी होती है ना, बहुत शाइनिंग वाली होती है, बहुत ही मतलब वो स्मूथ सी इस तरह की स्किन होती है। और इसी से मिलती जुलती एक मछली होती है जिसको अमूमन वो लोग कहते हैं सुरमाई, लेकिन वो सुरमाई नहीं होती, वो उसकी हार्ड स्किन होती है। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर देखना है। ये थोड़ी सी महंगी है, ज़ाहिर है आजकल मछली का थोड़ा रेट इसलिए ज़्यादा था कि सर्दी की वजह से, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते नीचे आ जाएगा। 1500 रुपये 1600 रुपये इस तरह से मिल रही है, कई कई जगह से आपको 1300 रुपये भी मिल जाएगी। सही है, चलिए इसको हम चम्मच चलाने, बस बॉयल आएगा, इसको एक बॉल में डालते हैं और इसको हम ठंडा करके रख देते हैं। ये हम इसमें डालेंगे ताकि फ्रिज में रखें, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। थोड़ी ठंड कम हो गई है, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन ये है कि जब मौसम चेंज होता है तब भी यही हो जाता है। जब सर्दी स्टार्ट होने वाली थी तब भी आपके गले ख़राब है, फ्लू होता है, जब जाने लगता है तो तब भी अपनी निशानी दे के जाते हैं। अच्छा वैसे सब कह रहे हैं कि सर्दी चली गई, लेकिन एक झोंका ज़रूर आएगा, आप देखिएगा एक झोंका आखिरी सर्दी का आएगा। और जब आप सारी चीज़ें संभाल लेते हैं, रख देते हैं, तो फिर आखिर में एक ठंड का एक झोंका आपको बता के जाता है कि हाँ बस मैं जा रहा, रुखसत हो रहा। अभी आया नहीं है वो झोंका, लेकिन वो आएगा अभी। चले ये इसको बस अब, अच्छा जी बस ये अब हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया, बस गाढ़ा होगा। इसको इस बॉल में निकालते हैं, फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है। फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मीठा बन रहा है साबूदाने का। उसका जो कस्टर्ड हमने बिज़म का बनाया था उसको रेडी करके हमने फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो जाए। बाद में जेली, साबूदाना, क्रीम वगैरह ये हम ऊपर से बाद में डालेंगे, ठीक है, इसलिए उसको फ्रिज में रख दिया। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बनेगा यहाँ पे बड़ी मज़ेदार सी फ़िश 65। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इसमें हमने फ़िश को फ्राई करके निकालना है, तो इसलिए मैंने पहले से डाल दिया ताकि ये ज़रा सा गर्म हो जाए, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है कि पहले हम फ़िश को फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, फ़िश को थोड़ा सा मसाले के अंदर वैसे सिर्फ कोट करना है। तो अज्जा नोट कीजिएगा, बोनलेस फ़िश चाहिए आधा किलो, ठीक है। और इसके साथ आपने दही 1 कप लेना है, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, हरी मिर्चें 4 अदद, नमक आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद 4 से 6, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, लाल नमक, लाल कलर रेड फूड कलर 1 चुटकी चाहिए, इसके साथ हल्दी आधी चाय का चम्मच, और कुटी लाल मिर्च चाहिए हमें तकरीबन इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। अच्छा 2 इसके स्टेप्स हैं। पहले हम क्या करेंगे, फ़िश को हमने मैरिनेट करना है, ठीक है। मैरिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें डालते हैं लाल मिर्च। अच्छा नमक मैंने पहले डाल दिया था, और हमेशा आप भी मछली में पहले से नमक लगा लिया करें। हम इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, ठीक है। नमक मैंने पहले से लगा लिया तो इसलिए मैं इसके अंदर ये डालती हूँ। अच्छा इसके बाद हमें क्या चाहिए, लहसुन का पेस्ट। ये जो सुरमाई मछली होती है ना, बड़ी सॉफ्टी, बड़ी उस तरह की होती है, तो इसको बड़े आराम के साथ आपने इसको मिक्सिंग करनी, वरना ये टूट जाती है। तो इसकी पहचान यही होती है कि सुरमाई मछली की, कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। अच्छा जी, अब मेरे पास कॉर्नफ्लावर और मैदा है। पहले मैं इसको बड़े प्यार के साथ, आराम के साथ इसको मिक्स करती हूँ। नमक मैंने पहले लगा लिया है, हल्के हाथ से आपने इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ताकि ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना, ये लाल मिर्च पाउडर, ये इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और नमक मैंने पहले से लगा लिया था। ये बड़ी सॉफ्ट वाली मछली होती है। अच्छा इसकी खूबी ये है कि अभी आपको बड़ी सॉफ्ट मुलायम सा इसका गोश्त है, लेकिन जब आप इसको फ्राई करते हैं तो ये थोड़ा सख्त हो जाता है। जैसे बिरयानी वगैरह में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मछली की ये खूबी है, मतलब वैसी वाली हार्ड नहीं, लेकिन ये टूटती नहीं है। ये इसकी खूबी कि मछली टूटती नहीं है। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और मैदा।
अब इसको आपने इससे कोट करना। थोड़ी देर जब ये छोड़ेंगे ना तो ये बड़ी अच्छी इसके ऊपर कोटिंग हो जाती है। अभी तो ये आपको लग रहा है ना कि पूरा पाउडर पाउडर नज़र आ रहा है, आटा आटा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर कोट हो जाएगा। तो ये आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। बड़ी क्रिस्पी मज़ेदार सी ये मछली बनती है। चलें जी, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि ये इसके ऊपर इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। असल में क्या होगा कि मछली जो होती है ना, इसमें पानी जब ये मैदा और ये कॉर्नफ्लोर लगाते तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसके पानी की वजह से वो उसके ऊपर कोट हो जाता है, तो इसको अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। अच्छा, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हम करेंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो इस दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा मसाला बनाना है। मसाला इस तरह से बनाना है कि मैं आपको बता देती हूँ ताकि हम इसकी कोटिंग जो बाद में करनी है तो हम ये काम कर लेंगे। फ़िश को फ्राई करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें अभी मैंने येलो फूड कलर नहीं डाला, वो मैं भी डालूँगी। ठीक है, ये मेरे पास है दही है 1 कप के इतना। इसमें आपने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालना है, इसको हम फेंट लेंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, हाँ जी, ये भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्च भी इसमें जाएगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है। चले जी, और साथ में पिसा धनिया। चले, अच्छा, इनको मैं वापस यहीं पे रखूं ताकि ये इतनी बड़ी यहाँ पर जो एक दुकान लगी है ना, तो इस दुकान को हम हटा देते हैं। इसको वापस से टाइट करें और ये वापस आपने यहाँ पर लगा देने हैं। चले, ये हमने ये सारे रख दिए। अजवाइन बेशक थोड़ी सी और भी डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने लाल रंग लिया था जिसको मैंने अभी इसके ऊपर नहीं लगाया। आपको पता है ये थोड़ा सा रेड कलर के होते हैं। हल्का सा इसके अंदर डालेंगे पानी, थोड़ा सा। इसका क्या होता है कि ये फिर एक जगह जम जाता है। तो वैसे भी अभी भी हमने बड़े अच्छे से इसको मिक्स करना है, वरना ये एक जगह पे जम जाएगा। ठीक है, इसको मिक्सिंग अच्छे से कीजिएगा। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। और रेड कलर का ये आपको होता है, फ़िश जो होती है ना थोड़ी सी, बेशक अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये एक साइड पे सही से नहीं लगा तो हल्का सा पानी का छट्टा दे के आप दोबारा से भी इसको कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इसको हम साइड पे रख लेते हैं। ये बड़ा ख़तरनाक होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके हाथों पे लग जाता है। ज़रा सा पानी का छट्टा देंगे, ठीक है। फिर इसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर डालूँगी। अब इसकी मिक्सिंग का टाइम आया है हाथ से। सही जो आपने काम करना है ना, हाथ से। फिर ये मेरे पास बचा हुआ कॉर्नफ्लोर है, मैदा, ये और थोड़ा इसमें डाल देंगे। पहले मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देती हूँ, ठीक है। चले, ये इसका अलग रखते हैं और ये मैं एक ड्रॉप गिरा हुआ साफ़ कर लूँ। ये देखिए, ताकि इस सब तरफ इसका कलर जो है मिक्स हो जाए। और जब हम फ्राई भी करेंगे ना तो इसकी जो कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अच्छा से, देखिए पूरी इसकी अच्छे से कोटिंग हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है गर्म हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अंदर फ़िश को फ्राई करेंगे। ये चीज़ें मेरे पास यहाँ है, अभी सही से इसकी कोटिंग हो गई है, तो मुझे ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालते हैं। और जो ये मसाला इसका बनाना ना, ये बात का काम है। तो यहाँ पर ये जाएंगे ये पीसी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ग्लव्स पहना है तो आपने ख्याल कर लेना है, लेकिन मैंने इसलिए भी पहना हुआ है कि ताकि मेरे हाथों पर रेड कलर ना लगे। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। इनके क्यूब्स को फ्राई करके ये हमने निकाल लेना है। सुरमई मछली है, ये आपने देख लेना है इसको, ठीक है।
इसके पीसेस एक एक अलग ज़रा सा गैप दे दीजिएगा वरना ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको निकालूंगी, फिर क्या करना है दूसरा भी हमने इसी तरह से फ्राई करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमने इसकी सॉस बनानी है, इसका जो जिसके अंदर फ़िश के पीसेस को डालकर हम कोट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें, हल्का सा 1 से 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा, इसलिए कि जब फ़िश को हम फ्राई करेंगे तो उसका भी जो ऑयल होता है वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है, तो इसलिए हम इसको हल्का सा बस आपने लेना है 1 टेबलस्पून यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, हल्का सा आपने इसको करना है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ रखते हैं कड़ी पत्ता और आपने ले लेनी हरी मिर्चें। ठीक है, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को हम क्या करेंगे, बस बीच में से आपने दो बीच में कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छा देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ का है मसला तो आप क्या कीजिएगा, कुटी हुई मिर्चें कम डाल दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से बस ये काफ़ी होगी हरी मिर्च। ये फ्राई हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने सारा मिक्स करके रखा हुआ है, यहाँ पर कुटी हुई मिर्च, नमक मैंने नहीं डाला। ठीक है, इसके अंदर धनिया पिसा, हल्दी, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल इसको ज़रा सा हमने ड्राई कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल जब ड्राई हो जाएगा तो फ़िश के पीसेस को हमने इसके अंदर कोट करना है। ठीक है, चले ये हो गया, इसको यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पर फ़िश को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम सब निकाल देंगे मछली को। ठीक है जी, ये देखिए मछली के पीसेस को इस तरह से हमने फ्राई करना है, क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई होगी, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, बस इसको फ्राई करके निकालते हैं, दूसरा बैच इसमें डालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और इतनी देर में हमने कहा क्यों ना हम मछली को फ्राई कर लें। फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा जो मैंने दही वाली जो है यहाँ पर एक सॉस बनाई थी कड़ी पत्ते वाले, बस इसको कोट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा रेड फूड कलर आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर डालकर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। ठीक है, ये देखें, ये अब इसको जा रही है यहाँ पर मछली के पीसेस और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, एक बॉल में डाल लें या आप चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। क्रिस्पी क्रिस्पी हमारी मछली जो है तैयार होगी। और ये उसी टाइम पे अगर आप जब आप सर्व कर रहे हो ना तभी आप इसको बनाएं तो तभी आपको मज़ा आएगा खाने का। अच्छा, बस अब लास्ट रेसिपी हमारी रह गई है जो हम बना रहे हैं यहाँ पर बड़े मज़े के पराठे हैं, मूली के पराठे। ठीक है, चले ये देखिए ये हो गया, इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ और ये मिक्सिंग करनी है। ये हम खैर बाद में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं, पहले हम रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं और ताकि हम वो आपको बताएं। और फिर उसके बाद इसको देखिए इस तरह से कोट करेंगे ये मसाले के साथ। ये येलो वाला जो दही वाला मसाला है ना, इसके साथ अच्छी तरह से कोट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा, जब इसमें से हम ऑयल निकाल लेंगे, ये फ़िश वाला ऑयल निकालेंगे, इसी के अंदर वापस डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो बड़ी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको हम यहाँ पर रखते हैं। चले जी, अब चलते हैं हम अपनी जो लास्ट रेसिपी है जिसके अज्जा यहाँ पर मैंने सब रखे हुए हैं। तवा निकाल लेते हैं, पराठे बनाएंगे और फ्राई करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे रखते हैं। ये मेरे पास रखा हुआ है आटा गूंदा हुआ, मूली कद्दूकश की हुई और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट। आटा तो सबको ही आता है गूंदना, ये तो कोई मुश्किल ऐसा काम है ही नहीं है। आप लोग सभी माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं आटा गूंदने में, मैं तो भी गूंद लेती हूँ चॉपर के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं और यहाँ पर मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ, फिर हम इसको मिक्स करते हैं और इसके बनाएंगे पराठे। ठीक है, और मैं इसको ना नीचे रख देती हूँ ताकि यहाँ पर जगह हमारी खाली हो जाए।
मीठा भी हमने बना लिया सबसे पहले, सही है। ये थोड़ा सा ऑयल उड़ गया था ये। अच्छा जी, आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, फिर हम इसके पराठे बनाते हैं। तो मूली के पराठे के लिए हमें गूंदा हुआ आटा आधा किलो चाहिए, कद्दूकश मूली आधा किलो चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच चाहिए, चाट मसाला चाहिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, 1 अदद प्याज है, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें चाहिए इसके अंदर तकरीबन 2 अदद है, और ऑयल हस्ब ज़रूरत फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फ्राई करने के लिए, या फिर ऑयल या फिर बृहस्पति। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं, थोड़ा सा मैंने पुदीना डालना था, यहाँ पर पुदीना नहीं डाला हमने, थोड़ा सा पुदीना चॉप करके डाल दें। बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसकी फिलिंग करनी है और इसको हमने करना है फ्राई। ये देखिए मिर्चें हैं, थोड़ी बड़ी वाली हैं, इसको हमने बीच में से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई मिर्चों के बगैर मज़ा भी नहीं आता। चले, अब हम खोलते हैं मूली का पैकेट जिसको कद्दूकश कर रखा हुआ है, और इसको आपने क्या करना है, कद्दूकश करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसका पानी हाथ से दबा दबा के निकाल लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे तो कोई बात नहीं, 2 टेबल स्पून के जितना इसमें आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल देना है। अच्छा, ये मूली को क्या किया है, चॉपर में डाल दिया है, ठीक है। चॉपर में डाल के कद्दूकश करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ये पहले भी मैंने आपको एक टिप दे दी थी कि ये देखिए चॉपर में डली हुई है और कितनी अच्छी बारीक सी चॉप हो गई है। गाजर का हलवा बनाएंगे तब भी आप ये कर लीजिएगा, लौकी बनाएंगे तब भी आप ये कर लीजिएगा, लौकी का हलवा, तो आपने चॉपर में डालना है और इसको ये कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा, ये देखिए ये सारे प्याज है, हरी मिर्चें हैं, धनिया, पुदीना, और इसके बाद यहाँ पर हम डालते हैं बाकी की चीज़ें। ये चाट मसाला, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर मैदा, जिससे ताकि हमारे जो पराठे हैं बीच में से फटे ना, टूटे ना। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ, जगह थोड़ी सी कम है। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है ज़ीरा, जिसको भुना और मोटा कुटा हुआ, ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच आपने डाल देना। इसी तरह से आपने साबुत धनिया भी भुना और कुटा हुआ ले लीजिएगा। चलें, ये देखें, ये डाल देते हैं। साथ में आपने लाल मिर्च पाउडर, अब कितना आपने स्पाइसी खाना है उस हिसाब से आप मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, ये हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब इसको मिक्स करते हैं और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं, अंदर फिलिंग करेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई, ठीक है। ये यहाँ पे रख देते हैं। ये मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन है, ये भी आप डाल देंगे तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक नीचे से ले लेती हूँ थाल, जिसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे, इसमें डालते हैं ताकि मिक्सिंग इसकी अच्छे से हो जाए। चलिए, ये हो गया, ठीक है। अब सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है और उसके बाद आप इसको देखें, छोटी छोटी सी रोटियां बनाएंगे। ये आटा है, उसके अंदर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। चूल्हा जला देते हैं। और ये फ़िश हमारी 65 वो भी रेडी है। मीठा हमने सबसे पहले हमने स्वीट डिश का कर लिया था, ताकि वो जो उससे ये होगा कि भाई ठंडा हो गया और आप उसको आराम से ठंडा करके बीच में बर्फ़ डाल दें, जेली डाल दें, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एक रबड़ बैंड मुझे नज़र आ गया था, मैंने कहा ये लगा लेती हूँ वरना वो हाथ से उतर जाता है। चले, अब आसान काम हो जाएगा मिक्सिंग में। ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप ये भी कर लेंगे तो इससे ये होगा, ये मिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने ये सारे मसाले लगाने, उससे क्या होगा कि वो मूली जो है ना थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाएगी, वरना ये फ़ौरन के फ़ौरन आप बनाते ना तो वो बीच में से ये ज़ाहिर है मूली जो अभी कद्दूकश की हुई है तो वो सॉफ्ट नहीं होगी। जब इसमें नमक और ये सारी चीज़ें डलती हैं तो उससे ये थोड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाता है। नमक मैंने डाला है, नहीं डाला पता नहीं, चलिए हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखिएगा, मैं इसको मिक्स करती हूँ। 2 छोटी रोटी बनाते हैं हम, कुछ पराठे ब्रेक में बना लेंगे और कुछ पराठा जो है एक आध हम रख देंगे ताकि हम ब्रेक से वापस आएँ तो आपको बताएंगे आगे हमने क्या करना है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये एक मूली का पराठा तैयार हो चुका है। दूसरा ये देखिए, ये मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ इस तरह से। ठीक है, आपने क्या करना है, ऊपर इसको, अच्छा ये बड़े आराम से बनाना पड़ता है वरना क्या होता है कि फट जाता है। तो इसका यही है कि आप इसको हाथ से ज़रा प्रेस कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से इसके ऊपर से ये, असल में क्या है कि अगर आप बहुत कम इसमें अंदर की फिलिंग करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको जो पराठा है वो खाने में मज़ा नहीं आएगा, और ज़्यादा फिलिंग करेंगे तो फटने का भी होता है। लेकिन आपने बड़े आराम के साथ इसको आपने बेलना है, ठीक है। ये देखिए मैं भी बड़े आराम के साथ इसको बेल रही हूँ यहाँ पर, और ये फिलिंग इसकी अच्छी हुई है तो जब आप बाइट लेंगे तो आपको पता होगा कि भी इसके अंदर खाते वक्त की मूली काफ़ी सारी आई हुई है। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसमें डाला। थोड़ा सा इसमें जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, UHT ट्रीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री, ये हम इसमें डाल देते हैं। मज़ेदार सा हमारे ये फ़िश 65 वो भी रेडी हो चुका है। इसके बाद मीठा जो हमने फर्स्ट बनाया था, साबूदाने का जो डिज़र्ट था वो भी रेडी हो गया। इसमें नीचे हमने बिज़म का जो कस्टर्ड बनाया था वो डाला, ऊपर साबूदाना डाला और इसके ऊपर क्रीम जाएगी, और इसके बाद आप इसको ज़रा सा मिक्स करके खाएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। और इसके ऊपर हम करशी का जाम शीरी वो डालेंगे। ज़ाहिर है वो 100% खाली अज्जा से तैयार किया गया, और इसका तैयारी के साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा तवानाई देता है, खालिस अज्जा से तैयार किया गया। और मैं समझती हूँ कि एक वाहिद वो मीठा ये शरबत है जो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में हर जगह जहाँ जहाँ ये होता है ये बड़े शौक़ से पिया जाता है। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ जब हम रमज़ान का महीना आता है तो सबसे पहले यही होता है कि लाल वाला शरबत चाहिए, और लाल वाला जो शरबत है हमारे पास करशी जाम शीरी है जिसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ऊपर से टॉपिंग उसकी कर लेंगे। अच्छा ये देखिएगा, मैं आपको एक दफ़ा फिर ये बता देती हूँ, इस तरह से आपने इसको आधा बेलना है, पूरा ना बेलिएगा, सही है। ये देखें, और फाइन आटा लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने मैदा लिया तो वो सही नहीं रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये अंदर हमने इस तरह से इसकी फिलिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सारा मैं अंदर फिलिंग कर रही हूँ, ये देख लीजिएगा। इसके ऊपर आपने ये, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पराठे बनाते हैं लेकिन वो बिल्कुल इस्त्री की तरह, मैं उसको कहती हूँ इस्त्री वाले पराठे, जो अंदर कोई फिलिंग ही नहीं और पतले पतले पराठे, तो वो मज़ा नहीं आता खाने में। जब आप इसको बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ज़रा सा इसके अंदर फिलिंग अच्छी सी होनी चाहिए, इस तरह से। ही देखें, ये हाथ से आप प्रेस करेंगे तो बड़े अच्छे से ये इसके अंदर सारी इसकी फिलिंग हो जाएगी। चलिए जी, अब ये यहाँ पर हो रहा है हमारा ये फ्राई। मैंने थोड़ा सा इसको कम इस पर रख दिया, बस ये काफ़ी इस पे रख देती हूँ ताकि ये फटाफट हो जाए। फिर हम आएंगे यहाँ पर जो हमने बनाया है यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा साबूदाने का डिज़र्ट, उसकी तरफ चलेंगे। और उसकी ऊपर की टॉपिंग जो है वो मैंने करनी है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने इसकी टॉपिंग करनी है। अच्छा, साबूदाना मैंने नीचे डाल दिया है, जो हमने बिज़म का कस्टर्ड बनाया है वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब क्रीम इसके ऊपर जाएगी, जेली जाएगी, और उसके ऊपर एंड में हम ऊपर से आपके सामने पोर करेंगे लाल लाल मज़ेदार करशी का जाम शीरी। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से आपने हल्का सा प्रेस कर लेना है, कलर आ जाएगा तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। पहले ज़रा तवा ज़रा ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा सा वो डार्क हो गया, लेकिन बड़ा हुआ बड़े मज़े का है। ये देखें, अब आपने इसको इस तरह से पलटना है ताकि अंदर तक ये पक जाए, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, हमने क्रीम रखी हुई थी, क्रीम भी इसके ऊपर डालते हैं इस तरह से। और जब आप इसको खाते वक्त ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, क्रीम ऊपर डालिएगा, और बर्फ़ भी इसके अंदर डालेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा बर्फ़ के साथ। ये देखिए जी, हमने क्या ज़बरदस्त इसी के अंदर ही सारी चीज़ें डाल दी। हल्का सा आपने इसको इस तरह से करना है ताकि सारी चीज़ें, ठीक है जी। चलें जी, ये अच्छा, इसके ऊपर अभी जाएगी जेली। जेली के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारे पास करशी का जाम शीरी है जो खालिस अज़्ज़ा से तैयार किया, वो बिल्कुल एंड में ऊपर से पोर करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, एक पराठा और बनाते हैं और चलते हैं हम रीकैप ब्रेक की तरफ। फिश 65 अज्जा, बोनलेस फिश आधा किलो, दही 1 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, हरी मिर्च 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा,
कड़ी पत्ते 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, लाल रंग 1 चुटकी, तेल आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बोनलेस फिश पर लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, लाल रंग और अजवाइन लगा के 10 मिनट रख दें। फिर मछली पर मैदा और कॉर्नफ्लावर लगा के गर्म तेल में फ्राई कर लें। बाकी तेल में कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालें। दही में हल्दी, पिसा धनिया और कुटी लाल मिर्च मिक्स करें। फिर कड़ी पत्ते और हरी मिर्चों में डाल के भून लें। अब इसमें फ्राई मछली के टुकड़े डाल के जीरा, गरम मसाला और हरा धनिया छिड़क दें। मूली के पराठे। अज्जा: गुंदा सफ़ेद आटा आधा किलो, कद्दूकस मूली आधा किलो, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा साबित धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब: कद्दूकस मूली का पानी निकालें और तमाम मसाले मिक्स कर दें। आटे के पेड़े बेलकर मूली का आमेज़ा भरें और तवे पे गरम तेल में फ्राई कर लें। सागुदाना डिज़र्ट। अज्जा: फ्रेश क्रीम 1 पैकेट, हरी जेली 1 पैकेट, उबला सागुदाना 100 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, दूध आधा लीटर, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, कस्टर्ड 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले दूध पका लें। उबाल आने पर इसमें कस्टर्ड पानी में घोल के डालें और चमचा चलाएं। गाढ़ा होने पर चूल्हा बंद कर दें। फिर इसे ठंडा करके सागुदाना, फ्रेश क्रीम और जेली के टुकड़े जमा के शामिल कर लें। आखिर में इसमें वनीला एसेंस मिक्स करें और बर्फ़ डाल के सर्व करते हैं। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी फ़िश 65 वो रेडी होगी। यहाँ पर बहुत मज़ेदार से मूली के पराठे में थोड़ा सा वैसे भी मैंने इसका बैटर खाया, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा चटनी रायते के साथ। और यहाँ पर हमने बनाया बिज़म का बड़ा मज़ेदार सा मीठा बना है जो सागुदाना डिज़र्ट बना है। और अब इसके ऊपर हमने और 4 चांद लगाने हैं। ज़ाहिर है हमारे पास है 100% खालिस अज्जा से तैयार किया हुआ करशी का जाम शीरी, जो मैं कहती हूँ गर्मियों के मौसम में तो बेस्ट है। वैसे तो आप आम रूटीन में बच्चे जो है हमेशा दूध पीने के लिए बड़ा तंग करते हैं, अगर आप उनको भी दूध के अंदर डाल के दे देंगे तो बड़े शौक़ से वो पिएंगे। और उसके अलावा मैं कहती हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 ये लाल वाला शरबत है जो हर कोई बड़े शौक़ के साथ पीता है और उसके साथ साथ अपने मीठों में भी इंजॉय करता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अपने ये मज़ेदार से मीठे के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी डालेंगे हल्का सा, आप अगर स्पून से इसको वो करेंगे ना तो ये क्या होगा, ठीक है। ये देखें क्या मज़े का करशी का जाम शीरी जो है 100% खालिज अज्जा से तैयार किया हुआ, वो हमने इसके ऊपर पोर किया है और ताकि इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा आ जाए। चलें जी, ये भी रेडी हो गया, मीठा हमारा तैयार हो गया, साथ में हमारी फ़िश रेडी होगी, साथ में पराठे भी रेडी हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं वहाँ पर। तो आप भी चाह रहे हैं कि आपका जो कहते हैं ना कि आपको तवानाई मिले और आप हमेशा एक्टिव रहें, तो आपने भी अपनी रोज़ रूटीन के हिसाब से आपने यहाँ पर करशी का जाम शीरी का इस्तेमाल करना है जो खालिस 100% खालिज अज्जा से तैयार किया। अमूमन लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, एक ज़रा दाना भी चीनी का नहीं है, ठीक है। चले जी, ये था हमारा आज का मज़ेदार सा मेन्यू। यकीनन आपने नोट किया होगा, इसको ट्राई कीजिएगा। और पराठों की जहाँ तक बात की जाए तो आप इसको खा सकते हैं, इसलिए कि बड़ी मज़े की मूलियाँ अभी भी आई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम मूली खाते हैं हमें हज़म नहीं होती। कभी भी मूली जब भी आप खाएं, आप उसके साथ उसके पत्ते चॉप करके ज़रूर खाएं, इसलिए कि मूली तो आपके खाने को हज़म करती है, और लेकिन मूली को हज़म करने के लिए इसके पत्ते होते हैं। तो इतनी बेहतरीन चीज़ है आपके स्किन के लिए। अगर आप मूली के पत्ते जब भी सैलड बनाएं, मूली के पत्ते भी उसके साथ चॉप करके खाएं, आपका खाना हज़म भी हो जाएगा और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये थी मज़ेदार सी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट की होंगी, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे वाले दिन। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।